हेलो साथियों, मैं विक्रांत त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पेपकर में। कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए एक छोटी सी न्यूज है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी जुड़ गए होंगे और जुड़ जाएंगे, है ना। आप लोगों का एक बार दिल से इसमें स्वागत है। बात यह है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर बहुत सारे कयास हैं कि सर चुनाव से पहले आएगी, चुनाव के बाद में आएगी, क्या होगा, कैसे रहेगा, फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, या सरकार की गोली थी, है ना। तो ये कई सारे सवाल आप लोगों के थे प्यारे साथियों। बिल्कुल मैं पहले 2-4 कमेंट भी आप लोगों के लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की क्या स्थिति वर्तमान में है। क्या हमें देखने को मिल रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल अपने समय पर होगी या आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल चुनाव के बाद में होगी, ये देखने का मुद्दा है। आज आपका प्यारे साथियों सुबह से आपका जो है एक मतलब ये कह सकते हो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक न्यूज अखबार में घूम रही है, आप सभी ने देखी होगी। उसी का विश्लेषण करने में आपके सामने हूं। ठीक है भैया। वोट की वजह से याद दिला रहे हैं बाबा, ऐसा भी कह सकते हो, पर लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है बेटा। भर्ती तो आनी ही है, क्योंकि बाबा ने आज से 3 महीने पहले ये बात बोल दी थी। ये आपका प्यारे साथियों बात क्या है कि आपको पता होगा, महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि भाई मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग। और क्या है इसकी महत्वपूर्णता। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती, ये आपका प्यारे साथियों ये 26,382 जो पद है, इसके लिए सरकार ने एक टेंडर जारी किया था। और इस टेंडर जारी किया किसके लिए? कंपनी के लिए टेंडर जारी किया है सरकार ने, कंपनी के लिए। और वो कंपनी अपना टेंडर भर रही है। ठीक है भैया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है एक FAQ करके एक साइट है, उस पे भी उसकी सारी शर्तें डाली हुई है। मैं इस साइट पे गया तो मैंने उसकी शर्तें देखी, क्या क्या है। मैं पहले आपको न्यूज दिखा देता हूं, सारी की सारी बातें आपको बता देता हूं। ध्यान से पहले आप लोग देखना। ये देखिएगा प्यारे साथियों, ये न्यूज आपने देखी भी होगी, आपको पता भी है कि पुलिस में 26,382 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर जारी हो चुका है। ये पहले आपका था। अब इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200 पद और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 172 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने इसके लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं से 27 जनवरी तक निविदा आमंत्रित की है। अपर सचिव भर्ती की तरफ से बताया गया कि भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी, OMR पर आधारित होगी। निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए RFQ बोर्ड की वेबसाइट पर सभी शर्तों के साथ प्रदर्शित कर दिया गया है। इस बीच आपका जो है पुलिस रेडियो संवर्ग के प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर सीधी भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, इस बात को अच्छे से समझना कि हो सकता है कि आपका जो ये वैकेंसी है, ये आपका प्यारे साथियों 27 तारीख को टेंडर प्रक्रिया आएगी। 27 तक आपका टेंडर भरे जाएंगे। इसके बाद सरकार आपका भर्ती बोर्ड आप ये मान लीजिएगा 27 जनवरी तक ये टेंडर भरे जाएंगे। इसके बाद हो सकता है कि आपका भैया फरवरी के शुरुआत में आपका फॉर्म भी जारी कर दिए जाए। फरवरी के शुरुआत में आपका उम्मीद है कि फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों के पास अब क्या है कि फरवरी के शुरुआत में इसके फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर फरवरी के शुरुआत में फॉर्म जारी होते हैं, है ना, अगर फरवरी के शुरुआत में फॉर्म जारी होते हैं तो आप लोगों के पास उसके बाद परीक्षा के लिए ये मान के चलो कि इसकी परीक्षा मई या जून में इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। ये होगा जरूर, ये तय है भैया। मई जून में आपका जो है इसकी परीक्षा करा ली जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी स्टार्ट जरूर करेंगे। देखो, इसे देने से मतलब नहीं है कि वह उन्होंने कह दिया कि टेंडर जारी कर दिया है फिर देख लेंगे।
भाई इसका होगा भी तब अगर मान लो उन्होंने वोट के आधार पर भी ऐसा किया है कि भाई वोट युवा दे देगा, तो उसके पीछे एक लॉजिक और भी है कि फॉर्म देगा तब बच्चा उस फॉर्म को भरने में लगेगा, तभी जाके आपका आएगा। अब बेटा सपा आ जाएगी मेरिट के आधार पर करेगी, तो ये तो देखो एक अलग बात है। मेरिट के आधार पर होके कोई योग्यता आधारित नहीं होती है, बिना मेरिट के आधार पर आई योग्यता आपका निर्धारित होती है। बात समझ में आई? परीक्षा होनी चाहिए, लिखित परीक्षा होनी चाहिए। अब अगर मान लिया सरकार चेंज होती है तो भर्ती फिर खड्डे में ही चली जाएगी। इसीलिए ये अब वर्तमान सरकार जो है ये भी यानी कि बाबा भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई साहब भर्ती प्रक्रिया फंसे, वो भी यही चाहेंगे कि आपका जो है मेरे कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए ताकि फिर उसको कैंसिल करना मुश्किल हो। फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो बच्चा नियमावली से पहले अगर फॉर्म भरने शुरू हो गए, बात समझ में आई, तो अब इनके लिए मजबूरी हो जाएगी। इसीलिए सरकार ये चाहेगी कि ये फॉर्म आपका पहले ही भरने शुरू हो। तो आप लोग समझो, उम्मीद है कि फरवरी के मिड में या फरवरी के शुरुआत में आपका अधिकतम 20 फरवरी तक उम्मीद है कि ये फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे, आपके पास मौका होगा। बात रही एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन का अभी कोई भी मामला नहीं है भाई साहब सामने। सरकार अपनी मर्जी से अगर 1 साल की छूट दे देती है तो मुद्दा है अलग। अभी नियमावली में कोई चेंज हुआ नहीं है। जेल वार्डर वाले मामले में आपका पैरे साथियों उसमें 1 साल की छूट शायद दे दी गई थी, वो भी कोर्ट गए थे बच्चे इसलिए दे दी गई थी, बाकी कुछ नहीं है भैया, है ना मैं सरकार का किसी का पक्ष ले रहा हूं ना किसी का विपक्ष कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया वाकई में ये जारी करेंगे और आपकी फरवरी के शुरुआत में ही शायद फॉर्म आने की पूरी तैयारी रहेगी। आप लोग खुद ही इस बात को जानते हो कि सरकार पहले यह चाहेगी कि भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो जाए, सरकार फिर किसी की भी आए, भाई वो है मामला मुद्दा बाद का। तो आप भी जानते हो इस बात को, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आपके बार बार सवाल होते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, वैकेंसी कब शुरू, तो बच्चा बात यह है आप लोग अपनी मेहनत पे तो लगो। देखो इसमें मैंने जो इन्होंने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे मैंने खुद भी RFQ बोर्ड पर जाकर मैंने देखा है कि सरकार ने कहा है कि 20 लाख आवेदन, कितने भैया 20 लाख आवेदन आपका लगभग मांगे गए हैं, 20 लाख आवेदन आपका लगभग मांगे गए हैं भैया। तो 20 लाख आवेदन का मतलब आप समझ रहे हो, है ना, 20 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। सरकार या भर्ती बोर्ड इस बात को कह रही है कि जो हम उम्र रखने वाले उसमें 20 लाख आवेदन तक आएंगे। तो 26,000 पदों पर अगर 20 लाख आवेदन सरकार आंकड़ा मानकर चल रही है, तो आप एक बात बताओ, ये 20 लाख विद्यार्थी तो होंगे ही होंगे, ये तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो उनमें से आपको प्यारे साथियों एक सीट अगर निकालनी है तो मेहनत पे अभी लगना होगा। आप ये नहीं टाल सकते हैं कि भैया हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। आप लोग प्यारे साथियों भर्ती की तैयारी को, जो भाई एज में आ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मैं 18 से 23 22 की एज में आ रहा हूं, तो वो मेहनत करनी शुरू कर दें। बाकी भैया आप लोगों की समझ है। अपना कहना यही है कि आपके फॉर्म प्यारे साथियों जहां तक उम्मीद है कि फरवरी के शुरुआत में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना जी, आप लोग मेहनत पे लग जाओ बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वैकेंसी में आपको अगर समय मिलेगा तो मई में भी अगर चुनाव हुआ मेरे हिसाब से, तो आप लोगों के लिए, मैं तो अप्रैल मई कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास भैया समय कितना मिलेगा, फरवरी है आपके पास, मार्च है आपके पास और अप्रैल है आपके पास, 3 महीने है जी आपके पास। इन 3 महीनों में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी जाके, और 3 महीने में एकदम से सफलता हाथ आ जाना ये मुश्किल है भाई। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 20 लाख पद है और आपका 26,382 के करीब पद है प्यारे साथ। 20 लाख आपका फॉर्म है और इतने पद है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए भैया कोशिश करना, आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। सरकार की उम्मीद है कि पूरी वो आपका फरवरी तक इस प्रक्रिया को जारी कर देगी। इतनी बात महत्वपूर्ण थी, मुझे आपको बतानी थी। इसके लिए एक शानदार क्लास शाम को 5 बजे मेरी होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस की। तो सारे भाई एक बारी क्लास में आने की कोशिश किया करो, आप लोग मेहनत की तरफ प्यारे साथियों। चलेगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। प्रेप कर क्रैक कर प्यारे साथियों।